अगर आपको इस कॉन्टेक्स्ट के बाहर अगर लोगों को प्रैक्टिकल या जो आज में रेलेवेंट होती है, उन्हें क्या कहेंगे प्यार के बारे में, जो हम समझ सकते हैं, थोड़ा सोच सकते हैं कि ये है? क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन है आज कि एक्चुअली प्यार क्या होता है, एक्चुअली जो सेल्फलेसनेस आपने कहा था वो क्या होता है, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं। लव को बहुत सारे नाम मिलते हैं लव के अलावा। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कहेंगे? मैं आई थिंक इतना कह सकती हूँ कि लव इज पुटिंग समवन्स नीड बिफोर योर्स। आप कोशिश कर सकते हो कि भाई मैं जब भी सोचूं तो मैं के बारे में कम और उनके बारे में ज़्यादा सोचूं जिनसे मैं दावा करता हूं कि मैं प्रेम करता हूं। उनकी खुशी जिस चीज़ में है, उनकी परेशानियां जिस चीज़ में है, उसको अपनी परेशानी मानना, उसको फील करना कि हाँ ये एक्चुअल में अगर ये जिससे मैं प्यार का दावा करता हूँ वो फील कर रहा है तो कहीं ना कहीं मैं भी उसको फील करूँ। एंड सेकेंड थिंग मोस्ट जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर आप किसी को प्यार का दावा करते हो तो उस पर अपने विचारों को प्रेशराइज मत करिए, क्योंकि जब दो इंसान होते हैं ना तो दोनों की थॉट प्रोसेस वो अलग होती है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब हम किसी से प्रेम का दावा करते, प्यार का दावा करते, तो हम क्या सोचते कि मेरी जो सोच है वो तुमसे मिलनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हर एक आदमी की सोच अलग होती है और दो अलग सोच वाले लोग एक साथ एक छत के नीचे रह पा रहे हैं, मुझे लगता है यही सबसे बड़ा प्रेम है। क्योंकि एक थॉट्स वाले लोग तो कहीं भी रह सकते, बहुत ईजी है, उनका अलाइनमेंट है, बहुत ईजी है। बट अगर आप वो कुछ और सोचते हैं और उनकी सोच को फिर उतना रेस्पेक्ट भी देना पड़ेगा आपको कि हाँ मतलब मैं इसके अगेंस्ट नहीं खड़ा हूँ, मुझे पता है कि तुम जो सोच रहे, तुम जो कर रहे हो मेरे लिए भी ज़रूरी है क्योंकि तुम्हारे लिए प्रायोरिटी है। और यही आज के टाइम में थोड़ा कम हो रहा है। जैसे हस्बैंड है, वाइफ है, दोनों जॉब करते हैं तो उनका सबसे बड़ा झगड़ा यही है, टाइम का झगड़ा कह लीजिए, ओपिनियंस जो मैच नहीं करते उसका झगड़ा कह लीजिए। वो भी जॉब पे जा रहा है, वो इसलिए लड़ रहा है कि तुझे जॉब करने की क्या ज़रूरत है, तो लड़की कह रही है कि तुमको इस टाइम पे जॉब जब मैं जाती हूँ उस टाइमिंग में करो। तो कहीं ना कहीं ओपिनियन क्लैश होते हैं। वही है कि प्रेशराइज करते हैं, मैं जो चाहता हूँ वो करूँ। इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। थिंक ज़ीरो डिज़ायर्स किसी की नहीं हो सकती, आई नो दैट, लेकिन फिर भी थोड़ा बैलेंस तो कर ही सकते हैं कि आप एक दूसरे की ओपिनियन को रिस्पेक्ट दीजिए। अगर आप वो देने लग जाते हैं तो आपका रिश्ता हेल्दी रहता है। और बीच में आएंगी थोड़ी परेशानियाँ, कोई भी दुनिया का रिश्ता संबंध ऐसा नहीं है जिसमें परेशानियाँ ना आए, बट आपको उसको सॉल्व करना और उसको ओवरकम करना आना चाहिए। अगर आप ये बात थोड़ा सा समझ जाते कि नहीं, रिश्ते प्रेशर से नहीं चलते, शर्तों से नहीं चलते। आज मैं और आप ये रिश्ता संबंध, कोई भी दुनिया का आदमी संबंध इस बेसिस पे नहीं बना सकता कि आज ही बता दो क्या चाहिए। नहीं कर सकते ना। आप रिश्ता शुरू करने से पहले, जैसे शादी हो रही है तो आप क्या करेंगे, आप पहले मुझे बता दो तुझे क्या चाहिए, लिस्ट दे दो, शर्तें बता दो, बट ऐसा नहीं होता। टाइम टू टाइम हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं, हमारी सिचुएशंस चेंज होती हैं, उसके हिसाब से हम कोई शर्त नहीं रख सकते। और जब जैसी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंगली एक दूसरे को साथ देना, रिस्पेक्ट करोगे तो फिर